अवीर रस समाप्त, लव स्टोरी शुरू। सीरियस नहीं होना है, किसी बात का कोई भी अन्यथा अर्थ नहीं निकालेगा। क्या होता है, ये वीडियो डालूंगा मैं इसलिए कई लोग सीरियस हो जाते हैं, लोगों को कमियां निकालने की आदत हो गई। ये सिर्फ उस हिसाब से सोचना है कि आपको याद करवाने के लिए बताया है, हमें कोई हंसी नहीं आती, हम तो रोज ये दिन में 10 बार बोलते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, इसे कोई अन्यथा न ले। प्रेम कहानी की तरह होती है। वीर रस कैसा होता है वो कभी महाराणा प्रताप पढ़ाऊं तब देख लेना। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के एक लड़की जक्की को नाम हो फिरोजा। ओहो, सुनो ना, बतावे संधि के बाद में अलाउद्दीन स्वयं नहीं गया था, वो नैणसी लिखता है अपने पुत्र को भेज दिया था जिसका नाम था बीरमदेव। ओहो, बीरमदेव प्रेम करण लागी फिरोजा। प्रेम फिरोजा तो बस बीरमदेव नहीं, चाह को पूछे बीरमदेव नहीं, पानी को पूछे बीरमदेव वाली कमरे में बना ले लेके चली जा। बीरमदेव ध्यान कौन दियो ज्यादा, कई दिन हो गया थानी वे रही काम किताब दिन चले। फिरोजा एक दिन कर दियो इजार, आई लव यू। अब थान बताऊंगे अलाउद्दीन की फैमिली देखो कितनी रॉयल फैमिली है। अलाउद्दीन की एक गरारी जकी को नाम चिमना। बात तो हो रही मोहम्मद शाह गए, मोहम्मद शाह कन जाए चिमनी जगा लिया बाइडो आप अलाउद्दीन लोगांगी लुगाएंगे गए लो रहे हो। अठ है रतन सिंह की घरारी गए लो रहे हो, पद्मनी। देखो रॉयल फैमिली। अलाउद्दीन की छोरी आप बीरमदेव के गए लो बीरमदेव नठ गयो ना, कौन करूं मैं तो करे क्यों कौन, मेरे में कमी बता बोल, तेरे में कमी कौन, तेरी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा कौन, तेरी माँ देख, मेरी माँ के बारे में क्यों नहीं बोलो, बोल लू क्यों कौन, तो देख प्रेम तो हो जा, क्यों प्रेम हो जा, तेरी माँ के कोई प्रेम करने की उम्र, तेरी माँ का अगला दांत को नहीं, झाड़ू केड़ो खाती ए काम। अरे तेरा बाप तन बेरे वो बढ़ जागे पानी में बड़ मुंह देख के कहो मैंने के कहो सुभान अल्लाह ए काम नहीं कोई तन के बरैया कहो बेरो फिल्म बन रही है, चला फिल्म देखने चला, चल लेडी है मेरे तो बीमा कौन कराई, मैं तेरू प्रेम कौन करूं। फिरोजा जागे रोई पापा आ गए, तो पापा मैं तो ब्याह करूंगी नहीं तो बीरमदेव सा गई करूंगी, नहीं कौन करूं। मैंने देखो अच्छी ब्यादी मंडी रहा बेटी इसी निकल गई, गरारी तो इंज की बुलायो बीरमदेव ना, आप भी बीरमदेव के स्वांज है, स्वांज की ऐसा मैं तो थारा ठायडा पापा भेज दिया आ गया, बाकी आप नो कोई स्वांच को नहीं। रात रात को तन मौको है सोच के विचार के आराम सुबह जवाब दे दी। जवाब भी पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव कौन देना है, यानी दो ही चीजें हैं, दोनों चीजों में, यानी तेरे गले के लिए हार चाहिए तलवार चाहिए, दोनों में चॉइस करके सुबह बता देना जा। बीरमदेव रात ने सोचो अच्छी ब्यादी मंडी रहे वो क्या गो प्रेम, अब के करा। बीरमदेव रातों रात फरार, जालोर आ गया आपके पापा कन कानड़ देख। फिरोजा गई दिन के बाजी बाजी, जानू के नीचे तकियो गल गया, जानू गायब, बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला। हमने जिसे प्यार किया वो तो बेवफा निकला, और चालियो अलाउद्दीन ने पतो। अब बतावे नैणसी कुछ तोड़ मरोड़ जिया बतावे कि फिरोजा गए ली आगी, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई। कानड़ दे दरबार में आ गए, वो राजा जी न्याय करो मेरे सगे है, तो पृथ्वीराज चौहान का मैं सजुओ न्यायशील राजा हो, न्याय करो। बोल बेटी की बात है, पूरो आदर सत्कार दियो। बोले मैं इल्लू इल्लू करूं, क्यों थारे छोरो हूं, ब्याह कराओ मन तो। इल्लू इल्लू क्या है बेटी, इल्लू इल्लू मतलब लव यू, LOVE लव यू करूं मैं बीरमदेव हूं। बीरमदेव ने बुलायो बेटा आप फिरोजा क्या कह रही है। बीरमदेव बोले ओ पापा तो कह रही है पर मैं कौन करूं, नहीं मेरी इसी कोई हरकत ही कौन करी, आई करेंगे मैं क्या करूं। तो दूसरी बात आप पापा थोड़ा थान बेरो कौन ये बैकग्राउंड हो, बात साची है। तो भी अब कानड़ दे बोल देख भैया कौन करे, मैं तो तन बेरे प्रेशर तो दे कौन सा, आजकल का टाबर है प्रेशर तो दे कौन सा, अब नहीं करे तो नहीं करे।
अब क्या इलाज है भी? और बेटा लव मैरिज में के पड़े शादी रिमोज तो ले ही नहीं सकोला, मिलना कार्ड दे ही नहीं सकोला, रात न उठ उठ जागोला, उठ उठ भागोला, कदर थारी कोई करेला कोनी, नांदेरा मायरो भरेला कोनी। आहो ई वास्ते दुनिया रो कायदो है, समाज रे लड़के सागे ब्याह करने में फायदो है, को बढ़िया समाज को लड़को देखे। अरे भाई बीरम दे तू क्यों कौन करे भी फिर हो जाऊं, क्या करूं पापा, तो मैं तो समाज में ही ब्याह करूंगा, दो खून नांगो है, दो खून मिल जाओ, कोई तीसरो कोई बेरो कोई किसी एग्जाम है, आप समाज में ब्याह करांगे, इन्हीं राय थे आई दो। लेकिन कौन मानी फिर हो जा, वापस आ गई, बोल प्राप्त करूंगी तो बिरमदेव नहीं करूंगी। अब अलाउद्दीन करेगा आक्रमण, बोल बेटी चिंता ना कर, जीव तो मरेडो लाऊंगा, जिया भी लाऊं, तेरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, आ लो चालो भी। अलाउद्दीन बोले कोई बढ़िया सो आदमी ढूंढो, कोई कमाल को आदमी, और कमाल को आदमी है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। सबसे पहले किस दुर्ग पे आक्रमण होगा? सिवाना दुर्ग पे। सिवाना दुर्ग का सेनापति था शीतल देव। कई दिनों तक जबरदस्त युद्ध हुआ वहां, यहां बताते हैं, फिर अलाउद्दीन स्वयं ही आ गया था। शीतल देव का एक सेनापति था बावले, बावड़ो, और बावले कोई गद्दारी कर दी। यहां 2 जुलाई 1308 सिवाना दुर्ग का साका पूर्ण, सिवाना दुर्ग को इसने सौंप दिया किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। ध्यान रखना अलाउद्दीन राजस्थान में 3 नाम चेंज करेगा। कौन कौन सा? रणथंबोर का नहीं करेगा, यह उलूग खां को सौंप देगा। यह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद, और इस सिवाना दुर्ग का नाम किया था खेराबाद, खेराबाद। और जालोर वाले में कोई समस्या नहीं है, बाद में पता जालोर का जैसे जालोर जैसे जय लालाबाद। समस्या यहां होती है जब वो इनको पूछता है। देखो और तो कोई तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं, आप जैसे याद रखो, आपकी मर्जी। खी मात्रा ई की है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किया, इसमें भी ई की मात्रा, इसमें भी ई की मात्रा। ऊपर वाले दुर्ग, ऊपर देखो मात्रा लगी खेराबाद, सिवाना दुर्ग तो ऊपर रह गया, ऊपर वाले का नाम खेर, लेकिन ये ठीक रहेगा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद, इसका खैराबाद, इसका जलालाबाद। अब आगे बढ़ा और भाई साहब घेर लिया किस दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। हसम निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग के आज तक कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण, सिवाना दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, सिवाना दुर्ग भी। ये मारवाड़ राजाओं के जब भी कोई समस्या आती थी वो सिवाना दुर्ग आ जाते थे। जैसे मेवाड़ वालों के जब भी कोई संकट आता था वो कुंभलगढ़ चले जाते थे, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग भी अजय दुर्ग है, जो इतिहास में सिर्फ 1578 में एक बार जीता गया था, शाहबाज खां के समय, महाराणा प्रताप के समय। ये मारवाड़ राजाओं की संकट, यहां जयनारायण व्यास को बंदी भी बनाया गया था सिवाना दुर्ग। यहां अगर बात करें ना तो मालदेव भी आया था, चंद्रसेन भी आया था। ये मारवाड़ राजाओं की संकट का शरण सिवाना दुर्ग। फिर आ गया जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को, जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश कोई कर ही नहीं पाया आज तक। अब क्या होता था, दुर्ग जो होता था ना, दुर्ग के नीचे एक सुरंग होती थी। वो सुरंग 8, 10, 12 किलोमीटर दूर खुलती थी। जब भी कोई संकट आता था तो राजा अपने परिवार सहित उस दुर्ग के अंदर से निकल जाते थे। उस सुरंग का एक कहावत है, क्या कभी सुनी है तो आपने? राय का भाव राता ही गया, वह कहावत जालोर दुर्ग के बारे में। गेट से तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। बताते हैं वो आक्रमण तो सही डेट नहीं आती किसके समय था, ये बता देता हूं कहावत क्या है। राई की एक विशेषता होती है, अगर राई को आपने ऐसे फेंक दिया तो जहां सुरंग होगी वहां राई रातों रात उग जाती है। बताते हैं इस दुर्ग को घेर लिया था, अब सुरंग का पता लगाना जरूरी। तब राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि जिस भी भाव से मिल रही है राई ले आओ। राई ले आया, अच्छा महंगे भाव राई बिकी। रात ने सुबह एक भाईडो मेरे रुआड़ से टट्टू गयो, बोल भाई जी रात राई बिकी, राई का भाव राता ही गया। तो वो कहावत भी जालोर दुर्ग के बारे, इसके दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी सुरंग का पता लगाना पड़ेगा आपको। कान्नड़ दे का एक सेनापति दैया बिका, दैया बिका को लालच दिया पैसे का, और दैया बिका ने दुर्ग की गुप्त सुरंग बता दी।
शाम को दैया बीका गया घरवाड़ी के पास, बोले आज मैं तो आ काम करियो, हर मर्जी से आना, मारे बेलन को दैया भी कंसल्ट आती। अब्बा गरारिया बात बतान ने कानड़ देना भाजी उठूं थू था, लेकिन भाजे कदमा कर इतने में से ही बताते हैं सेना अंदर प्रवेश कर गई थी। यहां पे ये घटना 1308 की है, ये 1311 की है। यहां हो गया, यहां जो साका हुआ था ना शीतल देव वाला, ये तो मेणा दे के नेतृत्व में हुआ था, और यहां जो साका हुआ है वो जेतल दे के नेतृत्व में, जेतल दे है, उमा दे है, कुम्मल दे है, ये जोहर इनके नेतृत्व में हुआ। और 1311 में जालोर दुर्ग का साका पूर्ण हुआ। हमीर के बारे में कोई स्पष्ट नहीं आता क्या हुआ, कुछ ऐसा लिखते हैं, स्पष्ट बात नहीं है, कुछ ऐसा लिखते हैं हमीर ने अपना सर काट के अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के अर्पित कर दिया था, कुछ कोई बताता है। लेकिन मान लो कि साका में भी कानड़ दे की भी क्या हो गई थी मृत्यु, सॉरी कानड़ दे ने सर अर्पित कर दिया था अपनी माता आशापुरा के आगे। ये बिरमदेव बताते हैं अलाउद्दीन बिरमदेव का सर काट के ले गयो, एरापी दियो फिरोजा ले बेटा, फिरोजा बोली पापा मावड़ा यू के ले सिर, मैं डिके ही थे लियाओगा बिरमदेव ने। फिरोजा बिन सिर ने ले जा आगे यमुना नदी के किनारे दाग संस्कार करियो हिंदू रीति रिवाजों, और यमुना नदी में कूद के कर ली सुसाइड, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। ये लो जी प्रेम कहानी समाप्त। मनोज नैन्सी कहते हैं कि उस दरबार में कानड़ देव की जगह उसका बेटा वीरमदेव सोनग्रा गया था, और वीरमदेव सोनग्रा वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, उस दरबार के अंदर रहता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि दोनों बाप बेटे गए थे, पर ऐसी कोई घटना हुई होगी तभी ऐसी कोई बातें चली होगी कि भाई कानड़ देव और वीरमदेव दोनों चले गए थे उस दरबार के अंदर। वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणवीर कपूर था वो। हाजिर जवाब बहुत अच्छा, बोलने में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था, विटी। पर कहते हैं कि वीरमदेव जो था, वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पर जो बाल होते हैं ये वीरमदेव के शरीर पर नहीं थे। आजकल तो लड़के भी बाल वाल साफ करवा लेते हैं, सलमान खान की मूवी देख के कि शर्ट उतारना पड़े तो बाल नहीं दिखे, वरना किसी समय में बाल मर्दानगी की निशानी माने जाते थे। वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पर इतने। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक मजाक के अंदर कहा कि राजकुमार वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे? तुम्हारे पास बाल कैसे नहीं है? तुम्हारे शरीर पर बाल कैसे नहीं है? वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हालांकि उसकी इस बात को, अलाउद्दीन की इस बात को सुन के दरबार सब हंसने लग गया, यार वीरमदेव में कमी है, एकदम गोरा चिट्टा सा वैसा दिखता है, बाल है ही नहीं इसके शरीर पर। वीरमदेव हाजिर जवाब था। वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान आपकी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था मैं वहां जा नहीं सका, क्योंकि जिस जगह पे बुद्धि बंट रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मुझे टाइम उधर लग गया। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल खत्म हो गए, क्योंकि उस स्टॉल पर आप 2 बार चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर खूब सारे बाल थे। वीरमदेव अपने उस हाजिर जवाब के आंसर के द्वारा यह साबित करना चाहता था कि मेरे में बुद्धि डबल है, आप बुद्धि से 0 हो, आपके बाल डबल है, मेरे बाल 0 है। हालांकि एक प्रकार से सुल्तान की बेइज्जती थी, पर सुल्तान को यू आंसर पसंद आया, और सुल्तान ने कहा यार लड़का यूं रिप्लाई करना शानदार जानता है। ये बात बाकी दरबारियों ने भी सुनी, बाकी दरबारियों ने भी बाहर आके बात की कि यार क्या बोलता है यार, शानदार, कितना सुंदर है, योद्धा है, बहादुर है, युवा है, ज्ञानी है, हाजिर जवाबी है, तमाम विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर। भगवान ने अलग से मांड के भेजा इस राजकुमार को। कहा जाता है कि खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की एक राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। शहजादी फिरोजा के समाचार उसकी सहेलियों द्वारा मिलते हैं कि आजकल इस प्रकार राजस्थान के जालोर का एक राजकुमार वीरमदेव सुल्तान के दरबार के अंदर है, और उसके तमाम गुणों की चर्चाएं इस समय जालोर की लहरों के अंदर, जालोर की हवाओं के अंदर गूंज रही थी, दिल्ली की हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, कसरत वसरत करके वापस आ रहा था, टी शर्ट विशर्ट हाथ के अंदर ही ले रखा था,
उस गठीले बदन के नौजवान को फिरोजा अपनी सहेलियों के साथ में अपने महल के अंदर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है। और अब फिरोजा ने कहा कि शादी करूं तो केवल वीरमदेव से करूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, उसने मना किया। लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि फिरोजा की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की पहले डेथ हो गई थी। फिरोजा रोई और फिरोजा ने कहा कि अब्बा, आप मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जिससे मैं प्यार करती हूं नहीं करना चाहते। यदि मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो शादी करवा देती। मैं बिना मां की बेटी हूं ना, इसलिए आप अत्याचार करते हो। पिता का हृदय द्रवित हुआ और पिता ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं कानड़देव वीरमदेव के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। सुल्तान गया और सुल्तान ने जाकर कहा कानड़देव वीरमदेव को कि मेरी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, प्यार करती है। पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कानड़देव नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ में वीरमदेव की शादी हो, न वीरमदेव चाहता था कि फिरोजा के साथ उसकी शादी। वो विधर्मियों के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे। पर यदि वहां दिल्ली में सुल्तान को मना कर दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे, तो सुल्तान शाम से पहले पहले पकोड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने इस बार कूटनीति का प्रयोग किया और उन्होंने कहा, अरे इतनी बड़ी बात करी सुल्तान आपने। कहा आप पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर अधिकार करने वाले, कहा हम जालोर के राजा। आप यार अपने बराबर का कोई बादशाह सुल्तान देखो, नवाब देखो, उसमें शादी करो यार, हमें कहां शादी कर रहे हो। हमारे तो इतने पैसे वैसे ही नहीं है, हमारे पास तो गरीब लोग हैं, हम तो एकदम राजस्थान के। और अलाउद्दीन ने कहा इसमें अमीरी गरीबी वाली कहां बात है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का योग्य है। राजस्थान और पॉलिटी दोनों के टेस्ट दिए हैं इसने, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, इसके रैंक आ रही है। भले ऐप में रैंक नहीं आती हो, पर हमने अंदरूनी पता लगाया है कि इसके एकदम अच्छे परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं। लाइव क्लास भी सारी लेता है ये एकदम। तो इसके साथ ही, और तुम धन की चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास धन वगैरह नहीं है शादी के लिए तो मेरे से ले जाओ। तुम अपने वालों का ये काम कर, तू धन दे। और कहते हैं वहां से कानड़देव वीरमदेव वहां से धन लेकर आए और आके पहले तो जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। या तो हम पढ़ते हैं कि कल्ला रायमोलो अकबर से लेकर आता है, सिवाना के किले की मरम्मत करवा देता है। इस बार यही काम कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से धन लाकर जालोर के किले का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अपनी पूरी तैयारियां करने के बाद में यहां से कानड़देव और वीरमदेव ने अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा कि हम तो ब्याह आज करें न कल करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। कहते हैं अलाउद्दीन इस वजह से भी कुपित था कि उन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। ये बात भी याद रखना, फिरोजा वाली भी।